नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस में, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे हम लोग इंग्लिश पेडागोजी में क्लास नंबर 8 की। और क्लास नंबर 8 में हम लोग क्या जानने की कोशिश करेंगे? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और आप लोगों ने इसका शॉर्ट फॉर्म TLM तो सुना ही होगा अपने BEd या BTC करने के दौरान। तो आज बात होगी TLM पे कि इसका क्या रोल प्ले करता है ये हमारे टीचिंग स्किल पे और बच्चे के लर्निंग पे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि जो पिछले दिन का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका राइट आंसर क्या है। तो मैंने पूछा था कि रेमेडियल टीचिंग जो है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा B नंबर। क्यों? क्योंकि लर्नर को क्या करता है, यानी कि बच्चे को सीखने के लिए ये अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है। तो ये राइट आंसर जाएगा B नंबर में। और मैंने बताया भी था कि रेमेडियल टीचिंग उन बच्चों को दी जाती है जो थोड़े से वीक होते हैं, है ना। उन्हें क्या किया जाता है, क्लासरूम से अलग से फिर थोड़ी देर के लिए या फिर अलग से समझा दिया जाता है, उसी को बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। और आप बहुत सारे स्कूल्स में देखना रेमेडियल क्लासेस भी होती है। तो चलो मैं बता दूं कि विनर लिस्ट यहाँ पे देखो, कोमल गुप्ता पहले नंबर पे, आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरे नंबर पे सावित्री हांसदा, इन्हें भी बहुत बहुत बधाई। तीसरे नंबर पे आकाश जगनपुर, इन्हें भी बधाई। और चौथे नंबर पे शहनाज बानो, आप सभी को बहुत बधाई। इसी तरह से आप लोग पार्टिसिपेट करो क्वेश्चन ऑफ द डे में और सही आंसर बताओ। जो जो बताएंगे आंसर में उनका नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। चलिए तो अब क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जो लोग भी KBS PRT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं द एजुकेटर से। और उसका लिंक दोस्तों आपको मिल जाए कमेंट सेक्शन में, है ना। द एजुकेटर को आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। कमेंट सेक्शन से अगर कमेंट काम कर रहा हो तो वहाँ से कर सकते हो, या फिर अगर ये कमेंट काम ना कर रहा हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना द एजुकेटर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो KBS PRT जो है एक जॉब ओरिएंटेड है, यानी कि आप KBS की अगर एग्ज़ाम को क्रैक करते हो तो आप एक टीचर बन जाओगे सेंट्रल स्कूल में, है ना। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और पहला जो हमारा है टॉपिक वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखो पहला क्या है, दे हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड डिफिकल्ट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। यानी कि देखो ऑडियो विजुअल एड से हम लोग क्या करते हैं, जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हें आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बता दूं फोटोसिंथेसिस अगर बच्चे को समझाना हो तो आप बोर्ड में ऐसे बोल दोगे कि एक प्लांट है, ये सनलाइट है, यहाँ पे सन है तो सनलाइट से सन लेता है, और ज़मीन से जो लैंड से है वो क्या लेता है, वाटर और मिनरल से ले लेता है, और इसकी पत्तियाँ क्या करती है, इन्वायरमेंट से ले लेती है CO2, और ये क्या कर लेती है, अपना फूड प्रिपरेशन कर लेती है। ये तो आपने एक मोटा मोटी तरीके से बता दिया बच्चे को, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को अगर वीडियो के मार्फत समझाओगे, वीडियो के थ्रू समझाओगे तो बच्चे आसानी से इस चीज़ को क्या करेंगे, समझ लेंगे। तो आपको क्या करना है, डिफ़िकल्ट जो आइडियाज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट है, खास करके साइंस के सब्जेक्ट में, या फिर आप हिस्ट्री अगर पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे आप उस राजा के फ़ोटो या फिर उसकी कोई वीडियोस प्ले कर सकते हो, है ना। और एक बात, इससे क्या होगा ना, वो लंबे देर तक उस चीज़ को क्या करेंगे, याद रख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे, दे हेल्प टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ लर्नर एंड मेक देम क्यूरियस। देखो क्यूरियस यानी कि क्या करते हैं, बच्चे को तो इंटरेस्ट लाते हैं। सबसे पहले ये ऑडियो विजुअल ऐड से क्या होगा, बच्चे को इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। दूसरी बात, और उनको क्या क्यूरियस बनाया जाएगा, यानी वो उत्सुक होंगे, जागरूक होंगे कि हमें और क्या सीखना है और क्या जानना है। तो चलो ये दो बातें अगर क्लियर हो गई हो तो हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। दे मेक लर्नर्स एक्टिव। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चा डल नहीं हो पाएगा। डल मतलब वो चुपचाप नहीं रहेगा, यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, लगातार जुड़ा रहेगा, उसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव रहेंगे और क्लासरूम पे वो पूरी फोकस्ड होके काम करेगा। तो आई होप कि ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो पॉइंट नंबर 4 की ओर, दे हेल्प इन रिटेनिंग द लर्न मटेरियल फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो जो चीज़ वो सीख लेंगे, देखो मैं एक बार बार आप लोगों को बात बताता हूँ कि हम लोग का जो ब्रेन है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन को पिक्चर के फॉर्म में याद रखता है। देखो आप अगर अभी अपने दोस्त को, जो सब आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, उसकी इमेज को याद करने की कोशिश करो, देखो तुरंत आपके दिमाग में एक उसकी तस्वीर आ जाएगी, है ना। या फिर आप अपने बेस्ट टीचर को याद कर लो तो भी आपके अंदर उनकी एक तस्वीर
तुरंत झलक जाएगी। उन्होंने क्या पढ़ाया था ये याद नहीं आएगा आपको तुरंत, लेकिन उनकी एक पिक्चर तुरंत आपको याद आ जाएगी। आप अपने हाई स्कूल्स को याद कर लो, देखो आपको हाई स्कूल का जो गेट था अभी तुरंत याद आ रहा होगा, या फिर जहाँ पे आपने कॉलेज करा था या बीएड किया था, पिकनिक गए थे, देखना सारे इमेजेस आपको दिमाग में आ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप TLM के थ्रू पढ़ाओगे, ऑडियो विजुअल ऐड के थ्रू पढ़ाओगे, तो वो लॉन्ग टाइम तक क्या रहेगा, याद रहेगा। यानी कि आपको क्या करना है, TLM में जैसे कि पिक्चर चार्ट वगैरह आप बना के दिखाओ बच्चों को, और बच्चे उनसे चीज़ों को क्या करेंगे, सीखेंगे। आगे चला जाए, दे प्रोवाइड रिइंफोर्समेंट फॉर बेटर लर्निंग। देखो यहाँ पे क्या होता है, बेटर लर्निंग। मैंने अभी आपको एक पिक्चर बना के दिखाया था कि ये प्लांट है, यहाँ पे ये सन है, ये सनलाइट आ रहा है यहाँ से, और इन्वायरमेंट से ये CO2 का क्या ले रहा है, और लैंड से क्या ले रहा है, वाटर और मिनरल्स। तो ये प्लांट तो देखो ये हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर इसी चीज़ को वीडियो के थ्रू समझाया जाए तो बच्चा बेटर लर्न कर पाएगा, चीज़ों को आसानी से समझ पाएगा। अब शिवाजी महाराज के बारे में अगर आप हिस्ट्री में पढ़ा रहे हो बच्चे को, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप अगर शिवाजी महाराज की फोटो लगा दिखा दोगे तो शिवाजी महाराज ऐसे दिखते थे, तो देखना उनसे बच्चे ज़्यादा कनेक्ट होंगे, ना कि लेक्चर मेथड से। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, दे डेवलप द परसेप्शन ऑफ द लर्नर टुवर्ड्स द कंटेंट। यानी कि देखो ये क्या करते हैं, परसेप्शन तैयार करते हैं। देखो ये परसेप्शन यानी कि देखना आप क्या करते हो, एक चीज़ों को दूसरे चीज़ों से जोड़ के याद कर लेते हो। अगर मैं पिक्चर दिखा दूं, अच्छा वो शिवाजी महाराज का जन्म यहाँ हुआ था, उनके बेटे का नाम पगड़ी पहना करते थे, तलवार होती थी उनके। तो यानी कि एक बात मेरे कहने का ये हुआ कि आप चीज़ों को क्या करते हो, इंटरकनेक्ट करते हो, एक परसेप्शन तैयार करते हो जब आप पिक्चर से किसी चीज़ को देखते हो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, जिन लोगों को है ना कि ये PDF लेके अगर वो उतारना चाहें तो बिल्कुल उतारें। नोटबुक से अगर आप इन सारे पॉइंट को नोट कर लोगे तो देखना आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी। और PDF आपको कहाँ मिलेगा, द्रोणाचार्य क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। आपको टेलीग्राम ऐप क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना, बड़े काम का ऐप है ये। वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और द्रोणाचार्य क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है वहाँ पे टेलीग्राम में सर्च करके। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स। अब देखो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। देखो ऑब्जेक्टिव और एम में डिफरेंस होता है। एम लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि फाइनल किसी चीज़ को पाने के लिए एम करते हो, और ऑब्जेक्टिव मैं एक थोड़ा सा आपको तरीका बताता हूँ। जैसे एम आपका क्या है, जॉब लेना, टीचर का जॉब बनना है, ये आपका एम है। लेकिन आपने बीएड किया फिर या फिर BTC किया, जो भी किया आपने, तो आपने क्या किया, बीएड कर लिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, CTET या UP TET की प्रिपरेशन कर रहे हो। यहाँ से आप ये दोनों चीज़ों को करोगे, और फिर आपको क्या करना होगा, आपको करना पड़ जाएगा सुपर टेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या फिर आप क्या करोगे, KBS की प्रिपरेशन करोगे। तो आप तब जाके आप बनोगे टीचर। यानी कि ये जो BEd KBS CTET वगैरह किया, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन एम आपका क्या है, टीचर बनना। तो आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव और एम में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके। पहला पॉइंट क्या है, टू मेक लर्नर मोर कॉन्क्रीट एंड लास्टिंग टू क्रिएट नेचर और रियल लाइफ सिनेरियो फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या किया जाता है, एक नेचुरल और रियल लाइफ से उसे क्या किया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि जब भी आप पिक्चर वगैरह दिखाओगे तो वो रियलिया हो जाएगी, यानी कि क्या, वो रियल लाइफ से कनेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, देखो टू सेव टाइम एनर्जी एंड बर्डन ऑफ टीचर बाय ओवरकमिंग द लिमिटेशन ऑफ द क्लासरूम। देखो जब आप इससे क्या होगा, देखो सबसे पहली बात, अगर आप ऑडियो विजुअल ऐड चला दोगे तो इससे तो सबसे पहले आपका टाइम बचेगा, दूसरा एनर्जी भी बचेगा, और तीसरी बात बर्डन कम होगा टीचर पे, और लिमिटेशन क्लासरूम का क्या होगा, ओवरकम हो जाएगा। यानी कि आप किसी चीज़ के अनलिमिटेड हो जाएगा आपके लिए सारी चीज़ को एक्सेस करना। अगर क्लासरूम में कंप्यूटर लगा दिया जाए तो ये क्या है, ये खुद में एक टीचर है। भले ये सारी चीज़ बच्चे को नहीं समझा सकता है, बट ये इसमें इंफॉर्मेशन भर भर के है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे क्या है, कोई लिमिटेशन नहीं है, और एनर्जी टाइम तो ये बचाता ही है। आगे बढ़ा जाए, टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन बाय रिमूविंग एम्बिजियस ऑफर्ड सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, टू मोटिवेट स्टूडेंट बाय अराउजिंग देयर इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन द सब्जेक्ट। देखो ये क्या होगा, अगर किसी को साइंस में इंटरेस्ट है तो वो देखेगा कि एक मेढक जो है, एक फ्रॉग जो है, कैसे तालाब में जाता है, कैसे वो बच्चे पैदा करता है ना, कैसे वो शिकार करता है। जब आप उसको वीडियो के थ्रू समझाओगे तो देखना वो इंटरेस्ट लेगा उसमें। सांप कैसे रेंगता है, सांप कैसे सुनता है ना। ये अगर आपने देखो डिस्कवरी वगैरह चैनल जिसके यहाँ ज़्यादा चलते हैं, तो बच्चे देखना एक स्पॉन्टेनियस वे में जाके क्या करते हैं,
वो उस तरह से इंटरेस्ट लेने लगते हैं उन सब सारी चीज़ों में। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ये सब बच्चों को दिखाओगे, विजुअल्स दिखाओगे, तो वो विजुअल फुटेज देख के क्या करेंगे, और वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर आएगा और जानने की जो उनके अंदर जिज्ञासा है वो बढ़ जाएगी। आगे बढ़ा जाए। टू क्रिएट इंटरेस्ट व्हेन द टीचिंग मटेरियल इज लेंथी एंड मोनोटियस। देखो यहाँ पे क्या होता है, मोनोटोनियस। मेरे कहने का मतलब हो गया लेंथी, यानी कि जो चीज़ बड़ा हो और उलझा हुआ हो, है ना, जो एकदम बिल्कुल नीरस हो, उसको इंटरेस्टिंग वे में ये बना देगा, है ना। अब हिस्ट्री पढ़ा जाए कि मुगल आए थे, उसका बेटा ये था, उसका बेटा ये था, लेकिन अगर उसी तरह से अगर आपको दिखाया जाए कि देखो ये ताजमहल है, इसको बनवाया था शाहजहां ने, एक पिक्चर आ गई ताजमहल की, है ना, यहाँ पे ताजमहल का फोटो दिख गया, देखो ये आगरा में है और इसे यहाँ पे बनाया था शाहजहां ने। अब आपने शाहजहां की फोटो दिखा दी और बगल में फिर आपने मुमताज़ महल का फोटो दिखा दिया कि देखो शाहजहां ने मुमताज़ के याद में ये ताजमहल बनाया था। तो यहाँ से बच्चे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे और उनको क्या होगा, ये लेंदी से वो चीज़ बच जाएंगे। ठीक है, चलिए। टू एक्सप्लेन थॉट्स, आइडियाज और कॉन्सेप्ट इन अ बेटर एंड इंटरेस्टिंग वे। ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्या करोगे, ज़्यादा आइडिया और इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को समझा पाओगे। अगला देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट। टू एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, टू एक्सप्लेन डिफिकल्टी इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट। देखो जो चीज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है उसे आप दिखा सकते हो। जैसे देखो अब एयर चल रहा है ना, बच्चे एयर को नहीं देख पाएंगे फिजिकल, लेकिन अगर आपने उसकी विजुअल्स चला दी कि देखो पेड़ पौधे जो हैं, तो पानी जब बारिश होने वाली होती है तो देखना जोर की हवा चलती है, तो देखना पेड़ के पत्ते हिलने लगते हैं, धूल चलने लगता है। तो ये सब चीज़ों से बच्चे को क्या होगा, पता चलेगा अच्छा देखो ये एयर के कारण ही क्या हो रहा है, सारी चीज़ें मूव हो रही है। तो यहाँ पर आप जो डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उस चीज़ को क्या करोगे, आसानी से सब सारी चीज़ों को समझा दोगे। चलिए, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, अब आगे बढ़ा जाए। देखो अब ऑडियो एड्स कौन कौन है, ऑडियो एड्स और विजुअल एड्स। तो देखो सबसे पहले टैप रिकॉर्डर। टैप रिकॉर्डर का क्या बेनिफिट होगा, पहला है करेक्ट एरर इन स्पीच, यानी कि जो चीज़ों को आप बोलते हो टैप से आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो अपनी गलतियों से। अब देखो आपकी रीडिंग को क्या करेगा, ये इम्प्रूव करेगा, कैसे किस चीज़ का प्रोनाउंसिएशन करना है, यानी कि उच्चारण करना है, ये चीज़ सिखाएगा आपको। देखो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन मैंने बता दी है। अब देखो अंडरस्टैंड फोनेटिक साउंड ऑफ अ वर्ड, यानी कि किस साउंड का फोनेटिक का क्या नेचर है वो आप क्या करोगे, सुन सुन के समझ सकते हो और सीख सकते हो। चलिए अब देखते हैं रिकॉर्डर प्लेयर का क्या रोल है। लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, लर्न प्रॉपर स्पीच पैटर्न। देखो जब आप रिकॉर्डर प्लेयर से किसी की स्पीच को रिकॉर्ड कर लेते हो तो आप अनलिमिटेड टाइम उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। देखो इसकी ज़रूरत तो नहीं है अब मोबाइल फ़ोन ने सारे चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है। पहले वॉकमैन चला करता था, अब वॉकमैन वगैरह तो है नहीं, यानी कि टेप रिकॉर्डर को आप नहीं भी यूज़ कर सकते हो, मोबाइल या फिर कंप्यूटर क्या है, इनफ है। अब देखो गेट एक्वटेंट विथ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, यानी कि आप अगर बार बार सुनोगे तो प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक हो जाएगी। लिसन टू द लेटेस्ट न्यूज अराउंड द वर्ल्ड। देखो आप अलग अलग जो जगह हैं दुनिया में उनके बारे में न्यूज़ को क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। अगला है डेवलप कॉम्प्रीहेंशन थ्रू। देखो अब आप क्या होगा, यहाँ पे आपके अंदर एक कॉम्प्रीहेंशन डेवलप होगा जिससे आप क्या कर सकोगे, चीज़ों को समझ पाओगे। अगला है लिसनिंग, आपकी लिसनिंग स्किल क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी रिकॉर्डर प्लेयर के थ्रू। अब देखो विजुअल एड्स कौन कौन से हैं, पहला है चॉक एंड बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड। ठीक है ना, जो चॉक है और ब्लैक बोर्ड है, और ये देखो ये बोर्ड का कहने का मतलब कई कई स्कूलों में वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड होता है, और ब्लैक बोर्ड जो हमारे सरकारी स्कूलों में चलता है जिससे हम लोग आगे आए हैं। तो देखो इनसे क्या होगा, आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझा सकते हो। दूसरा, ग्रामेटिकल फॉर्म को अच्छे से और जो बड़े बड़े वर्ड हैं और उनके कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा सकते हो। अगला है आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी क्या कर सकते हो, डायग्राम और फिगर के थ्रू समझा सकते हो। यानी कि चॉक और बोर्ड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट TLM है आपके स्कूल में। देखो एक्चुअली ये क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन कर लेते हैं कि कंप्यूटर ला दें, इंटरनेट लगवा दी जाए, लेकिन कितने स्कूल जाओगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो है ही नहीं। ये सब तो बात बहुत दूर की हो गई। यानी कि जो आपका सबसे मेन टॉपिक, जो आपका हथियार होगा, एक टीचर का जो हथियार है वो क्या है, चॉक और वाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड, जो भी बोलो आप, वो है अभी भी। ठीक है ना, ज़्यादा इसी चीज़ का यूज किया जाता है क्लासरूम में। बहुत सारे स्कूल्स में
लगे हुए हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बट उसका यूज नहीं होता है, कम ही होता है। ये चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है। अगला देख लो, अब चार्ट पेपर का क्या यूज होगा। जब आप स्टोरी सुनाते हो तो वहाँ पे आप चार्ट पेपर में उसकी पूरी हिस्ट्री को समझा सकते हो, शॉर्ट पिक्चर के मैसेज दे सकते हो आप बच्चों को, पहली बात। दूसरी बात, वोकैबुलरी को भी सिखा सकते हो आप। तीसरी, अब आप क्या कर सकते हो, एक टॉपिक को क्या कर सकते हो, बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे? मान लो कि मुझे सर्कल पढ़ाना है, अब मैंने एक चार्ट पेपर लाया और वहाँ पे बच्चों को बताया, देखो आपकी मम्मी की रोटी, ये टायर का, ये गाड़ी का चक्का है, व्हील है, या बोतल की ढक्कन। तो ये सब मैं दिखा दूंगा, पिक्चर सिर्फ बताऊंगा कि देखो इन तीनों फिगर में क्या कॉमन है। तो बच्चे क्या बोलेंगे? बच्चे बोल देंगे ये हो गया आपका सर्कल सर, यानी कि गोल गोल ये सर्कल है। तो हम लोग उससे बताएंगे कि देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल। तो ये हुआ एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने का तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऑडियो विजुअल एड्स कैसे सीखते हैं टेलीविजन में, क्या फ़ायदा है। देखो टेलीविजन तो आप लेटेस्ट न्यूज़ सुन ही सकते हो, पहली बात। और बेटर क्वालिटी का इंस्ट्रक्शन आपको कहाँ मिलेगा? टीवी पे मिल जाएगा। कोई भी न्यूज़ की फुटेज मिलेगी आपको, कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, ग्राफिक्स के थ्रू आप क्या चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो। लेकिन टेलीविज़न तो स्कूल में आता नहीं है, भले हम लोग यहाँ पे लिख दो, बट कुछ कुछ बड़े बड़े स्कूलों में तो दिखाई पड़ेंगे, लेकिन छोटे स्कूलों में ना के बराबर है ये। अब देखो कंप्यूटर बहुत सारे स्कूल्स में आ चुके हैं। अब ये क्या है, कंटेंट को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया जा सकता है और ग्राफिक के थ्रू आपको समझाया जा सकता है। अब देखो अगला क्या है, आप कंप्यूटर में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए, या फिर इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को देख सकते हो। ठीक है ना। तो ये था ऑडियो विजुअल एड्स का ये गुण और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब देखो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा आप लोगों के लिए, है ना। QOD लिखना और आप आंसर बताना कि इसका क्या आंसर होगा। RTE स्टैंड्स फॉर, यानी कि RTE का फुल फॉर्म क्या होगा इन चारों में से। आपको QOD आपका आंसर अगर 1 है, 2 है या 3 है, 4 है, ये लिख के आपको बताना है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, प्लीज़ जो लोगों ने चैनल जाके सब्सक्राइब नहीं किया है द एजुकेटर का, आप द एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लो। तो आपके थैंक यू बोलने का एक तरीका होगा। ठीक है ना। बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखो मैं आप लोगों के लिए क्लासेस ला रहा हूँ, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वहाँ पे वीडियो जाके आप देखो शिक्षा हर जगह से मिलनी चाहिए। तो शिक्षा को अवेल करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। तो प्लीज़ जाके द एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लें आप, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी सेफ देयर। थैंक यू।